तो चलिए स्टूडेंट, आज बात करेंगे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर की, जो कि होगा आपका A8 का मॉड्यूल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड टेस्टिंग वाला जो टॉपिक है आपका A8 R51 इसका मॉड्यूल है। ठीक है, आज इसका जो है पेपर हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि 100 नंबर का होगा पेपर आपका। तो इसमें हम दोनों का ही आपको गेस बताएंगे, MCQ का गेस बताएंगे, साथ ही इसमें गेस क्वेश्चन बताएंगे। और वो 110% जब आपका पेपर हो जाएगा उसके बाद आप लौट के आएगा और सारे क्वेश्चन इस वीडियो से मिलाइएगा, देखिएगा पूरे सेम क्वेश्चन आपको पेपर में मिले होंगे। ठीक है, तो ये अभी आपके पास जो है 30 दिन का टाइम है, ईजिली आप जो है इसकी तैयारी कर पाएंगे। और कंप्लीट आपको कोर्स जिन्होंने परचेज़ किया है 7007659485 मैसेज करके, तो उनको यहाँ पे आपको थ्योरी मॉड्यूल A8 का मिल गया होगा, और आपको गेस MCQ A8 का दिया गया होगा, साथ ही आपको इसमें गेस पेपर आपको A8 का दिया गया होगा। ठीक है, तो ये जो है इतना आपको ज़रूर कवर कर लेना, जितना आपको ये मटेरियल दिया गया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में से ही आपका पूरा पेपर मिलेगा। ठीक है, तो आज हम सोल्यूशन करेंगे कुछ इस प्रकार से। अभी जो आपका जुलाई 2024 में आपका एग्जामिनेशन हुआ है, उसका हम इसमें सोल्यूशन आपको करेंगे, जिससे कि आपका 40 नंबर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी यहाँ से। बाकी आप जो PDF MCQ गेस थ्योरी दी गई है उसको पढ़िएगा। और इसके जो है कंप्लीट हमने वीडियो क्लासेस भी कंप्लीट कर ली हैं, तो वीडियो क्लासेस भी आपको मिल गई होंगी। और आज हम देखेंगे कुछ गेस क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। और चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें आपका क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए पूछा गया है, फॉर डिटरमाइनिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर मॉडल फॉर द प्रोजेक्ट ड्यूरिंग विच फेज टू डेवलपर आपके जो है इस्टेब्लिश करते हैं रोड मैप फॉर द प्रोजेक्ट प्लान। जब आप इसकी वीडियो क्लास देखेंगे तो ये आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि हमने वहाँ पे सारी थ्योरी विद एक्सप्लेनेशन के साथ, विद एग्जाम्पल के साथ आपको डिक्लेरेशन दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी अच्छी वीडियो क्लासेस हैं, तो A8 का कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। कंप्लीट मैंने कर दिया 8 चैप्टर। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा वो बन जाएगा सिस्टम का एनालिसिस। उसमें किया जाता है, क्या किया जाता है? सिस्टम एनालिसिस। कोई भी सॉफ्टवेयर को जो हम डिजाइनिंग करते हैं उसका रोड मैप तैयार करते हैं, तो किसके माध्यम से? सिस्टम एनालिसिस के माध्यम से। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा इसमें B। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। हाँ, अब दिक्कत नहीं करेगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डायग्राम इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ यूनिफील्ड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो यूनिफील्ड मॉडलिंग लैंग्वेज को UML भी आप शॉर्ट में कह सकते हैं, और UML का अदर भी यहाँ पे फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो 1.2 की बात करें तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, तो जो भी आपके यूनिफील्ड मॉडलिंग लैंग्वेज यहाँ पे एलिमेंट यूज़ किए जाते हैं किसके लिए? डायग्राम इज़ नॉट एलिमेंट। तो किसमें नहीं होता? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। B ऑप्शन टिक कर लीजिए इसमें। नंबर 3 में देखिए क्या बोला जा रहा है। नंबर 3 में आपका बोला जा रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये आपको मैंने शायद क्लास नंबर 12 में या 11 में आपको सॉल्व कराया। ठीक है, चैनल पे चले, जो आप परचेज करेंगे कोर्स उसमें मिल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा, दोनों में से डिफरेंसेस क्या है? नंबर C वाला सही है। जो आपकी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है वो कंसीडर्ड करती है विदाउट नॉलेज ऑफ द सिस्टम इंटरनल वर्किंग, वाइल आपकी जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग है यदि कंडक्ट करती है आपकी नॉलेज ऑफ द सिस्टम इंटरनल वर्किंग। ठीक है, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट ए गुड क्वालिटी ऑफ आ रिक्वायरमेंट। ये गुड क्वालिटी ऑफ रिक्वायरमेंट आपका किसमें नहीं होता है? एम्बिगियस। ऑप्शन हो जाएगा एम्बिगियस। ठीक है, क्लियर नहीं दिख रहा तो और इसको हम जूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 पे आते हैं। द प्रॉब्लम डैट थ्रेटन्स द सक्सेसफुल ऑफ प्रोजेक्ट बट विच हैज़ नॉट एट हैपेंड इज। तो देखिए, जब हम कोई भी यहाँ पे सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलती है। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होता है, हैपन नहीं होता है, तो किस कारण से नहीं होता है उसमें हमको बहुत सारी एरर देखने को मिलती हैं। तो 5 का देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, हैपन विच हैज़ नॉट एट हैपेंड इज रिस्क। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, देखिए रिस्क इसका राइट आंसर बन जाएगा। दी प्रॉब्लम आपकी क्या है? ठीक है, तो इसमें रिस्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर इसको आप क्वेश्चन पढ़ेंगे ना तो इसकी मीनिंग आएगी कि कोई जब हम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस समय हमको कोई बग्स आ जाएगी या फिर हमको कोई एरर आ जाएगी, जिस कारण से हमारा जो है जो प्रोजेक्ट चल रहा है या फिर हमारा जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो सक्सेसफुली
डिज़ाइन नहीं हो पाएगा। लेकिन इसका मीनिंग यहाँ पे देखिए कुछ और है। अगर हमारा प्रोजेक्ट या सक्सेसफुल नहीं हो पाता है तो वहाँ पे सिंपल सा है क्या, रिस्क है एक, ठीक है। इसका अर्थ से जो है हमको नॉट हैपेंड यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। हैप्पीनेस से ना जोड़िएगा इसको, तो ऑप्शन हो जाएगा रिस्क, रिस्क हो जाएगा यहाँ पे। 1.6 पे आते हैं। The system implementation approach employed to operate both and old और new system जो आपके हैं वो concurrently for a defined करेगा duration is referred to as। तो देखिए जितने भी आपके सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेड होते हैं ऑपरेटर के माध्यम से और एम्प्लॉयड के माध्यम से ऑपरेट होते हैं, ओल्ड या न्यू सिस्टम, वो आपके डिफाइन होते हैं किसके माध्यम से। 6 है, डी ऑप्शन बन जाएगा आपका पैरेलल, ठीक है। वो रिपोर्ट करते हैं ऐसे पैरेलल। 7 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन पॉजिटिव टेस्टिंग। बेस्ट डिफाइन पॉजिटिव टेस्टिंग है, इसमें आपको चेक करना होता है सबसे पहले इफ़ आपका जो सिस्टम है उसका बिहेव है वो करेक्टली कर रहा है, वैलिड इनपुट आपको दे रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन बन जाएगा बी वाला सही। हमको क्या पॉजिटिव डिफाइन चेक करना होता है, बेस्ट डिफाइन पॉजिटिव टेस्टिंग के लिए यहाँ पे क्या है, हमको चेक करना है इफ़ आपका जो सिस्टम उसका बिहेव है वो करेक्टली वर्क कर रहा है, वैलिड इनपुट दे रहा है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है 1.8। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन what tool is commonly used for creating process flow chart and illustrating the flow of data without the system। तो इसमें बोला जा रहा है जो आपका कंटेक्स्ट ऑफ आपका सिस्टम डिज़ाइन का है उसमें जो भी हम क्या टूल का कॉमनली यूज़ किया जाता है किसके लिए, क्रिएटिंग अ प्रोसेस ऑफ फ्लो चार्ट बनाने के लिए या फिर इलस्ट्रेशन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा उसको बनाने के लिए या डिज़ाइन करने के लिए या डिफाइन करने के लिए। यहाँ पे हम किसको यूज़ करेंगे, बी ऑप्शन बन जाएगा, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स का यूज़ करा जाएगा, ठीक है। किसका, बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग टूल जिसको कि BMP बोला जाता है। समझ में आ गया। 1.9 पे आ जाइए। 1.9 है एन एरर रिजल्टेड बाय इंटरचेंजिंग। जो आपका रिजल्ट है वो इंटरचेंजिंग है, चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 डिजिट का नंबर आपका होता है जो कि फील्ड लाइक वाइल डेटा एंट्रीज कार्ड, उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे। 1.9 है, डी हो जाएगा ट्रांसपोर्टिंग एरर। क्या बोला जाता है उसको, ट्रांसपोर्टिंग नहीं है, ट्रांसपोजिशन एरर। क्या होता है, ट्रांसपोजिशन एरर, नोट कर लीजिए। लास्ट है आपका इन दी स्पायरल मॉडल। आपका जो रिस्क एनालिसिस होता है, ये पूरी वीडियो क्लासेस में सारे डिस्कशन किए गए, स्पायरल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। ये आप उसमें देख लीजिएगा। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका सी, इन एवरी लूप। इन एवरी लूप में आपका जो है वो रिस्क यहाँ पे परफॉर्म करता है, तो ऑप्शन बन जाएगा 1.10 का सी। समझ में आ गया, काफ़ी इजी सिंपल क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स देख लीजिए, इससे कुछ इंपॉर्टेंट है। तो ट्रू एंड फॉल्स कुछ इस संदर्भ में है। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपका पूछा जा रहा है द गोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इज़ टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद द डेटा नीडेड टू डिटरमाइन विच सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आर प्रोड्यूसिंग द मोस्ट डिफेक्ट्स, ठीक है। तो सिंपल सा है, हमारा क्वालिटी ऑफ गोल्स के लिए जब हम किसी मैनेजमेंट को डेटा प्रोवाइड करते हैं और डेटा की जब यहाँ पे आवश्यकता होती है उसको डिटरमाइन किया जाता है, तो कौन से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा जिसके माध्यम से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं और मोस्ट डिफेक्टेबल आपका डेटा बना सकते हैं। तो क्या ये सही है या गलत है, तो ये बिल्कुल देखिए सबसे पहले तो फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका जो भी गोल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस है इज़ द इम्प्रूव करता है आपके ओवरऑल, ठीक है, इम्प्रूव करता है ओवरऑल क्वालिटी को। और जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें नॉट टू आइडेंटिफाई करता है इंडिविजुअल इंजीनियर किसने यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट को डिफेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कभी नहीं बताया जाएगा। अगर किसी इंजीनियर ने किसी भी प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है और उसमें कोई डिफेक्ट आ रही है तो उसका नाम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ हो जाएगा फॉल्स। सिंपल समझे लॉजिक। 2.2 है, इफ़ आ प्रोग्राम इन इट्स फंक्शनिंग हैज़ नॉट मीट यूज़र रिक्वायरमेंट इन सम वेज देन इट इज़ अ फेलियर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो सिंपल सा देखिए यहाँ बोला रहा इफ़ यदि आपका जो प्रोग्राम है वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा है और उसका जो यूज़र की जो भी डिमांड है या उसकी रिक्वायरमेंट है आपके सॉफ्टवेयर की वो किसी रीज़न के कारण जो है वो फेलियर हो जा रही है, तो इस केस में क्या देखा जाएगा, कंडीशन आपकी ट्रू होगी, फॉल्स होगी। सबसे पहले तो कंडीशन आपकी ट्रू होगी, ठीक है। कंडीशन ट्रू क्यों होगी, इफ़ देखिए अगर हमारा प्रोग्राम जो है वो फेल हो जाता है, मीट नहीं करता है हमारे मीट यूज़र रिक्वायरमेंट इन सम वे, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है अगर वो मीट नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा आपका, इट कंसीडर्ड करेगा एज ए फेलियर, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा कोई चीज़ मिसिंग है तो जाहिर सी बात है वो फेलियर होगा, तो ऑप्शन बन जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है 2.3 पे आ जाइए।
द सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स चूजन by an organization are driven by the business or technical goals or organization wishes to accomplish। 2.3 समझिए ऑप्शन क्या है। सबसे पहले तो ऑप्शन ट्रू होगा आपका। ट्रू क्यों होगा? जो भी आपके सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स है उसको चूज़ किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा और उसको ड्राइव किया जाता है किसके लिए? बाद में बिजनेस के लिए। जो भी इसके टेक्निकल गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन वांट होते हैं किसको? अचीवमेंट के लिए आपके किसी भी सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स को। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। बिल्कुल ठीक है। नंबर 4, द टूल्स डैट सपोर्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर कॉल्ड CAM टूल। तो ये सही है कि गलत है? 4 में आ जाइए सबसे पहले। तो ये देखिए फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा? जो भी टूल एंड सपोर्ट डिफरेंट स्टेजेस पे यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल में यूज़ किया जाता है उसको CAM नहीं बोलते हैं, उसको SDLC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पे ऑप्शन होगा SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, SDLC का उपयोग किया जाता है, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। नंबर 5 पे आ जाइए। नंबर 5 है इफ़ P इज़ अ रिस्क प्रोबेबिलिटी। P आपका जो है ऐसे रिस्क प्रोबेबिलिटी है, L यहाँ पे लॉस है, देन आपका जो यहाँ पे रिस्क एक्सपोजर होगा यानी कि RE, तो उसका जो फॉर्मूला बन के आएगा RE इक्वल टू P प्लस L। 2.5 है। देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा बिल्कुल तरह से फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स क्यों हो जाएगा समझिए। यहाँ पे जो भी रिस्क एक्सपोजर है यानी कि RE जो है वो हमारा क्या करेगा? जब कैलकुलेट होगा तो RE इज इक्वल टू हो जाएगा P। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा L, और ना कि RE इज इक्वल टू P प्लस L। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, ना कि प्लस वाला। यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन बनेगा। 6 पे आ जाते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जो भी आपका पार्टनिंग होगा उसका जो भी रिजल्ट होगा वो एलेबरेशन करेगा आपके डेटा के साथ, फंक्शन के साथ और बिहेवियर के साथ। तो ये बिल्कुल सही कंडीशन है। 2.7 पे आते हैं। ऑल एक्टिविटीज़ लाइंग ऑन द क्रिटिकल पाथ हैव स्लैक टाइम इक्वल टू 1। 2.7 है। फॉल्स हो जाएगा। जो भी इसका सिलेक्ट टाइम होता है वो इज इक्वल टू होता है 0 के बराबर, ना कि 1। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा फॉल्स। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ एवरी रिक्वायरमेंट कैन बी चेक्ड बाई आ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस देन आपका SRS इज वेरिफिकेबल होगा कि नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जितने भी आपके रिक्वायरमेंट प्रोसेस उसको चेक किया जाता है वो आपके कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं कि नहीं, और तब यहाँ पे जो है SRS को वेरीफाई किया जाता है। तो 2.8 बिल्कुल ठीक है। इफ़ एवरी रिक्वायरमेंट कैन बी चेक्ड बाई अ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेस, तभी आपका जो है SRS वेरीफाई करता है। तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। 9 नंबर बोल रहा है कपलिंग एंड कोहेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ स्ट्रक्चर चार्ट। तो स्ट्रक्चर चार्ट का देखिए क्वेश्चन है बेसिकली, इसमें हमारा जो कपलिंग और कोहेशन जो है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन देखिए। फॉर अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल यहाँ पे दिए गए हैं और बाउंड्रीज वैल्यू यहाँ पे एनालिसिस की गई है 4n + 1। 4n + 1 है और इसको किस में लिखा जा रहा है? टेस्ट केसेस में डिफाइन किया गया। तो ये ट्रू है कि फॉल्स? सबसे पहले तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि 4n + 1 नहीं होगा। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए 4n + 3 होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे फॉर अ फंक्शन यहाँ पे जो भी 2 वेरिएबल होंगे उसकी बाउंड्रीज वैल्यू एनालिसिस की जाएगी। यील्ड इक्वल टू नहीं है, यील्ड यहाँ पे 4n + 3 होगी और ना कि 4n + 1। इस कारण से इसका ऑप्शन हो जाएगा फॉल्स। समझ में आ गया? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है काफ़ी। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। मैच द कॉलम आपका देखते हैं आगे क्या इसमें पूछा गया है। काफ़ी सिंपल वे में है और आपको ऑलरेडी इसका सोल्यूशन चैनल पे कराया गया है। तो कुछ क्वेश्चन हो सकता है उस समय आपको ना बताया गया हो, या हो सकता है कुछ के आंसर आपको ऊपर नीचे लगे हो, तो आज फिर से आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है डेटा डिक्शनरी सिस्टम। तो एक तरह से आप देख सकते हैं अगर इधर से मैच कराएं तो डेटा डिक्शनरी सिस्टम जो है एक तरह का फुल फॉर्म भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि शॉर्ट फॉर्म में होता है DDS। ठीक है, क्या है? DDS का फुल फॉर्म है डेटा, एक डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है और एक आपका डेटा डिक्शनरी सिस्टम है।
तो यहाँ पे देखिए DDS दिया हुआ है एफ वाले में ऑप्शन में। तो पहले का जो ऑप्शन इसमें बन जाएगा आपका है, बन जाएगा डेटा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का फुल फॉर्म दिया गया। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं, टाइप्स ऑफ मॉड्यूल टाइप्स ऑफ मॉडल आर क्रिएटेड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ बोला गया, 2 टाइप्स आपके होते हैं, उसके अंदर टाइप्स के कुछ प्रकार है, जैसे कि यूज़ केस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें, UML हो गया आपका, यूज़ केस हो गया यूज़ केस डायग्राम। तो 2 इसके कौन से प्रकार हैं बेसिकली वो आते हैं इसकी कैटेगरी में। एक होता है आपका फंक्शनल और दूसरा होता है बिहेवियरल। तो 2 इसमें बताए गए हैं। तो इसमें आपका सी वाला देखिए ऑप्शन बन जाएगा, फंक्शनल और बिहेवियरल के 2 टाइप्स हैं। अब फंक्शनल के अंदर अलग आपके जो आते हैं डायग्राम आते हैं, बिहेवियरल के अंदर अलग डायग्राम आते हैं। तो जो फंक्शनल के अंदर आते हैं वो आपका यहाँ देखिए मेंशन किया गया है, यूज़ केस। ठीक है, तो सेकंड में आपका सी टिक कर लीजिए। नंबर 3 है क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा। तो क्लीनिंग करना है डेटा को, प्री प्रोसेस डेटा है आपका, तो किसके माध्यम से क्लीन होगा ये आपका, तो ये होगा आपका फीचर सिलेक्शन मेथड के माध्यम से। पी इसमें आ जाएगा ऑप्शन फीचर सिलेक्शन। नेक्स्ट है डिप्लॉयमेंट डायग्राम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम आपका जो होता है एक प्रकार से डिज़ाइन होता है। ठीक है, डिज़ाइन के अंतर्गत आता है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा डिप्लॉयमेंट डायग्राम, डिज़ाइन इसका ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 5 है CMM मैच्योरिटी लेवल 3। तो इसमें आपका हो जाएगा ई हो जाएगा, देखिए डिफाइंड लेवल, क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा डिफाइंड लेवल। अब इसमें बहुत से बच्चे यहाँ पे CMM लेवल 2, देखिए CMM लेवल 2 अलग है, 3 अलग है, इसमें आपके 1 से लेकर 5 तक की लेवल बताई गई हैं। ठीक है, लेकिन इससे 2 का 3 लेवल से कोई संबंध नहीं है, पहली बात। ठीक है, 0 से आपकी स्टार्ट होती है लेवल इसमें, और 3.5 का जो ऑप्शन बन जाएगा वो डिफाइंड लेवल हो जाएगा। नंबर 6 है आपका म्यूटेशन टेस्टिंग। तो म्यूटेशन टेस्टिंग जो होती है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत होती है। तो इसमें हो जाएगा 6 में ए हो जाएगा, और यही क्वेश्चन आपका नायलर ने उठा के रख दिया है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक में। ठीक है, तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। 3.6 का हो जाएगा म्यूटेशन टेस्टिंग, आपकी वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.6 का ए। 7 में आते हैं डिपिक्शन ऑफ द फंक्शनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ यूज़र परस्पेक्टिव। तो इसमें हो जाएगा आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये किसके अंतर्गत आता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंतर्गत आता है। स्ट्रक्चर्ड चार्ट आपके बनाए जाते हैं किसके अंतर्गत, UML यूज केस डायग्राम के अंतर्गत, तो एच हो जाएगा यहाँ पे। ER मॉडल आपके क्या होते हैं, ER मॉडल आपके एक प्रकार के कंपोनेंट होते हैं जो कि सिस्टम और देयर रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे आई। नेक्स्ट है फोकस ऑन दी वेरिएबल्स। फोकस ऑन दी वेरिएबल इज कॉल्ड स्टैटिक व्यू। जब हम फोकस करते हैं किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने में, तो हम उसका स्टैटिक व्यू पे फोकस करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए क्या निकल के आएगा, ऑप्शन निकल के आ रहा है यहाँ पे जे, यानी कि स्टैटिक व्यू। चलिए आगे चलते हैं। ये हो गए इसकी 100% आंसर की है, इसको काफ़ी ज़्यादा करेक्शन करके हमने आपको प्रोवाइड की है। तो मिला लीजिए, इंपॉर्टेंट पेपर है ये। बाकी सभी प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर नायलर की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप जाके स्टूडेंट जोन में जाएगा, माई कोर्स पे जा करके नॉन फॉर्मल कोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओल्ड क्वेश्चन पेपर का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप जितने प्रीवियस इसके पेपर हैं करीबन 2024 से लेकर के 22 जुलाई तक के पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके पुराना फिर कर सकते हैं आप, 20 तक के भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको हो सकता है कि ना मिले पेपर में देखने को। ठीक है, तो पुराना ज़्यादा मत देखें। अभी जो गैस हम आपको बताएंगे वो खाली देख लीजिएगा, वो 110% जो है आपके फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, वो आना ही रखा हुआ पेपर में। ठीक है, चलिए फिल इन द ब्लैंक देख लीजिए। SRS इज आल्सो नोन एज। तो SRS को हम और किस नाम से जानते हैं, तो देखिए सिंपल सा अगर बताएं यहाँ पे SRS, तो SRS इज आल्सो नोन एज स्पेसिफिक ऑफ डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन, लेकिन ये ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, तो दिया है बेसिकली लेकिन कंप्लीट नहीं है। तो SRS को हम किस और नाम से जानते हैं, SRS का फुल फॉर्म आपको पहले पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। SRS इज आल्सो नोन एज डिज़ाइन स्पेसिफिक रिपोर्ट, यहाँ पे देखे दिया गया। ठीक है, तो यही ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा एच, डिज़ाइन स्पेसिफिक रिपोर्ट। ठीक है, तो सिस्टम रिक्वायरमेंट इस प्रकार से इसका कुछ जो है फुल फॉर्म होता है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। SRS का जो फुल फॉर्म होता है आपका नोट कर लीजिए। SRS स्टैंड फॉर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी स्पेसिफिकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, नंबर 2 है इज़ ए कंप्रहेंसिव अप्रोच टू फैसिलिटेटिंग है। ठीक है, इस प्रकार से है क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट
विद इन अ बिजनेस एंड इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें पूरा कंप्लीट होने के बाद जो आपका है वो प्रोसेस यहाँ पे बता रहे हैं। तो उसमें जो है उसकी टोटल क्वालिटी उसको मैनेजमेंट किया जाएगा। तो जी इसमें देखिए ऑप्शन बन जाएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आपका जो है कंप्रेसिव अप्रोच है जो कि फेलिसिटेटिंग करता है आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, मैनेजमेंट को, और जो भी बिजनेस है उसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो डी हो जाएगा। नंबर 3 है एम्स आपका क्या है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ वर्क विद इन अ बिजनेस फंक्शन with the goal of significantly enhancing performance। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें देखिए ऑप्शन दिया गया एल हो जाएगा। जो भी बिजनेस का प्रोसेस है उसमें री इंजीनियरिंग की जाएगी। ठीक है, उसका एम यही होगा कि कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए नेचर ऑफ वर्क विद इन अ बिजनेस फंक्शन के माध्यम से, विद उसका गोल जो है वो सिग्निफिकेंट हो, इनहेंस हो, परफॉर्मेंस भी उसकी इनहेंस हो। तो यहाँ पे एल हो जाएगा बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। एक बार हम क्लियर कर देते हैं, यहाँ सही से लिख लीजिए एच, ये जी हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एल। नंबर 4 है इन आ यू एम एल डायग्राम द स्टेट रिप्रेजेंट आपका करता है ए स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ ऑब्जेक्ट और सिस्टम इज कॉल्ड। इसमें हो जाएगा आपका देखिए डी, जिसको बोलते हैं पायलट। ठीक है, आपको गूगल पे कुछ और ऑप्शन दिखाई देगा लेकिन पायलट भी इसका ऑप्शन ठीक है। म्यूटेशन टेस्टिंग देखिए इस ऑल्सो टेक्निक यहाँ पे दे दिया, इज अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग। ये हो जाएगा, यही आपका मैथ द कॉलम में दिया था, तो ए टिक कर लीजिए इसमें। 5 के बाद है नंबर 6, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं तो क्लियर दिखाई देगा। टू फैसिलिटेट कोलिब्रेटिव वर्कशॉप विद द यूज़र एंड डेवलपर इन रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इस 6 है देखिए। तो एफ हो जाएगा, उसको जेड बोलते हैं। ठीक है, जेड बोलते हैं ज्वाइंट। मैंने आपको इसके बारे में भी जो है थ्योरी बताई हुई लास्ट वाले इसकी जो चैप्टर है 15 नंबर, उसमें जेड के बारे में, जेड और जेम बताया है। ठीक है, देख लीजिएगा। नंबर 7 है इन सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन वेरियस सब सिस्टम कैन नॉट बी डिफाइंड दी विद सर्टेनली। तो 4.7 है इसमें। बी हो जाएगा इसमें प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, प्रोबेबिलिस्टिक हो जाएगा ऑप्शन इसमें बी। नंबर 8 है दी डॉक्यूमेंट, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। the document encompasses the existing system, the proposed system का जो फ्लो है उसका चार्ट है, मॉडुलर डिज़ाइन है ऑफ द सिस्टम, उसका प्रिंट लेआउट चार्ट है, एंड डेटा डिज़ाइनिंग, ये सारा चीज़ किस में होगा आपका। तो डी देखिए ऑप्शन दिया गया है आप में, डी में देखिए क्या दिया है इसमें, सॉरी डी नहीं है, एक सेकेंड, अभी मैंने आपको शायद किसी में एक में पायलट का ऑप्शन बताया है, शायद वहाँ पे पायलट नहीं होगा। एक बार फिर से टिक कर लेते हैं। ठीक है, पहला आपका एच है, नोट कर लीजिए फिर से एक बार। ये हो जाएगा जी। ठीक है, बी ये हो जाएगा आपका एल, और ये हो जाएगा एम, ये हो गया ए आपका। 6 है आपका, 6 में एफ है आपका जेड मैंने बताया। ठीक है, 7 का जो है हमने बताया है बी। अब आ गए 8 पे, 8 का हमने बताया आपको आई है, देखिए डिज़ाइन होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपका आई हो जाएगा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका डी हो जाएगा पायलट, और जो लास्ट वाला बनेगा उसको भी देख लेते हैं। लास्ट वाला जो है कंडक्टिंग टेस्ट डेट गो बियॉन्ड द स्टैंडर्ड ऑपरेशन कैपेसिटीज आल्सो नोन एज, इसमें आ जाएगा आपका जे स्ट्रेस टेस्टिंग हो जाएगा, स्ट्रेस टेस्टिंग ये दिया आपका स्ट्रेस। तो इस संदर्भ में देखिए ऑप्शन टिक होंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। तो ये है आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये हो गया आपका पूरा पेपर, कितना नंबर का, 40 नंबर। थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ऊपर नीचे ऑप्शन थे। ठीक है, अब देखते हैं इसका पार्ट 2 जो हमने क्रिएट किया गैस के रूप में। नोट कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है 4 से 5 साल के जितने भी प्रीवियस के पेपर सेट उठा के देंगे सभी में क्वेश्चन रिपीट है। तो ये 24 में आपको रिपीट होना है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है आपको आरएडी क्या होता है, यानी कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या होता है, उसका मॉडल ऑफ एचडीएलसी क्या होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, सिंपल सा समझे। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, इसमें आरएडी क्या होता है उसको पढ़ना है, और एचडीएलसी क्या होता है। तो जहाँ पे भी आरएडी का थ्योरी आपको मिले वो उठा के पूरे पढ़ लीजिए, उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज मिले वो देख लीजिए, और एचडीएलसी मॉडल क्या होता है उसके जितने भी पार्ट हैं, फेज़ हैं, उसको देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद वाट इज़ वाइट बॉक्स टेस्टिंग आपको बताया गया है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, और दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या है ये भी बताया गया है। वीडियो क्लास भी है, थ्योरी में भी है, देख लीजिएगा। इज इट इसेंशियल दैट एन
इकोनॉमिकली। आप देखिए इसमें क्वेश्चन बेसिकली है क्या, इसमें जब पूछा जा रहा है आपका फियासिबिलिटी, ठीक है, फियासिबिलिटी टेक्निक के बारे में पूछा जा रहा है, जो कि आपका दिया है थ्योरी में अगर जाएंगे तो ये चैप्टर आपका ये है, चैप्टर नंबर 2 है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड फियासिबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, ये क्लास हमने बताई है। और इसमें भी देखिए फियासिबिलिटीज़ का जो क्वेश्चन है वही पूछा गया है इसमें, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है मोस्ट, इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद है राइट एनी 4 एडवांटेज और 4 डिसएडवांटेज ऑफ क्वेश्चनरीज, ठीक है, क्वेश्चनरीज की भी हमने थ्योरी बताई है आपको, ये भी शायद इसमें का ही टॉपिक है सिलेबस में, अगर आप देखें यहाँ पे, हाँ यही क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे दिया गया, ये भी इसी का ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चनरीज के बारे में आपको बताना है और इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, 3 से 4 बार आपका आया है, ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। इस चैप्टर से ही 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक फियासिबिलिटीज, एक क्वेश्चनरीज, ये देखिए दिया हुआ है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हर बार पूछा जा रहा है, ठीक है। इसकी जो डेफिनेशन है अब देख लीजिएगा। उसके बाद है डिफाइन करना है आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल यानी कि एचडीएलसी क्या होता है, डिस्क्राइब करना है उसके फेज जो भी हैं एचडीएलसी के, या फिर ब्रीफ में आपको उसको एक्सप्लेन करना है, उसके डॉक्यूमेंटेशन को, उसके फेज को बताया गया है आपको। एलिबोरेट करना है आपको सिग्निफिकेंस ऑफ यूज़ केस, ठीक है, यूज़ केस डायग्राम इन यूएमएल को आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। एट विच फेज में आपका जो सिस्टम है वो डेवलपमेंट करेगा एंड डाउन करेगा। एक्सप्लेन करना है आपको स्टेप्स ऑफ प्रिपेयरिंग, कैसे प्रिपेयर करना है यूज़ केस को विद एग्जांपल के साथ, सिंपल सा है। कंपेयर करना है आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है विद मॉड्यूल ओरिएंटेड अप्रोच आपका क्या होता है, इसको आपको जो है यहाँ पे डिफ्रेंशिएट आप कह सकते हैं या कंपैरिजन यहाँ पे कह सकते हैं, दोनों में करना है। एक्सप्लेन दी डेव ओप्स आपका क्या होता है, लास्ट टॉपिक मेथोलॉजी हमने बताई है 14 नंबर क्लास या 15 नंबर क्लास में ये बताया गया, ठीक है, देख लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन आपको करना है RAD क्या होता है, रैपिड एप्लीकेशन, और जॉइंट एप्लीकेशन डेवलपमेंट के जेड क्या होता है, ये भी आपको क्लास नंबर 15 में एक्सप्लेन कर दिया गया, थ्योरी वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग क्या है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट एनालिसिस की क्या है, ये भी आपको थ्योरी क्लास में बताया गया है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये भी आपको कंपैरिजन करके बताया है। व्हाट इज़ अ फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। आउटलाइन दी गाइडलाइंस आपको क्रिएट करनी है। डेटा फ्लो डायग्राम की DFD बेसिकली क्या होता है, ठीक है। उसके बाद DFD का ही ये भी क्वेश्चन है। अब ये कुछ शॉर्ट में थ्योरी है, जैसे कि आजाइल डेवलपमेंट क्या होता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, रोल आपको बताना है, सिस्टम एनालिटिक्स क्या होता है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, वाटरफॉल टेक्निक क्या है, इसके अलावा भी हाँ वाटरफॉल टेक्निक के लास्ट में और आ जाएगा यहाँ पे जो हमने बताई थी, क्वेश्चन नंबर ये है वाटरफॉल तो हो गई है, ठीक है। वाटरफॉल क्या है, रैपिड एप्लीकेशन टेक्निक, स्पाइरल, एजाइल और डेवऑप्स, ये आपको इतनी देखनी है, ठीक है, ये आपका पूछा जाता है। तो बस इतने ही हैं जो कि गैस क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें से आना ही आना, ये क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब आप पेपर देख के आइएगा अप्रैल में तो आप इससे मिला लीजिएगा, ठीक है, एक एक क्वेश्चन हम आपको मिलवा देंगे, 101% आपके क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इतने ही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो जाके RAD क्या होता है पढ़ लीजिए, HDLC क्या होता है इसको पढ़ लीजिए, वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है, फियासिबिलिटी पढ़ लीजिए, क्वेश्चनरीज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपका UML आपको पढ़ लीजिए, ठीक है, डेवऑप्स जेड पढ़ लीजिए, ठीक है, DFD पढ़ लीजिए यहाँ पे, और बाकी ये शॉर्ट में जो जितनी थ्योरी दी गई इतना पढ़ लीजिए बस, और कुछ नहीं, कंप्लीट हो जाएगा आपका A8 का मॉड्यूल, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन सभी की जो है गैस PDF अगर आप देखेंगे A8 की, तो मेरे मान से ये सारे क्वेश्चन उसमें ऐड कर देंगे, ऐड कर दिए गए हैं। और बाकी अभी हम कुछ देखिए, डिफाइंड HDLC पूरा इसमें दिया गया है, ठीक है, जितने भी गैस के इंपॉर्टेंट हैं RAD मॉडल दिया गया है, ठीक है, सब कुछ इसमें लगभग है, थ्योरी जो भी आपकी इंपॉर्टेंट आती है, रिपीटेड क्वेश्चन है वो दिए गए। बाकी एक और इसमें अभी एक शॉर्ट PDF हम बना देंगे, जो भी हमने आपको आज के क्वेश्चन बताया उसको भी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जिनको भी बैच ज्वाइन करना है A8 का या किसी भी O या A लेवल का, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।